हेलो गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करी सब ठीक होंगे। आज मैं अपना ट्राई करी थी लटीना मेकअप ट्रेंड जो चला है, तो मैंने कहा हम ट्राई करते हैं मेकअप। तो जस्ट अभी मैं अपने स्किन को बिल्कुल प्रेप कर रही हूँ, वाइप से बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि मेकअप में आगे कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले हमें प्रेप कर लेना चाहिए अपनी स्किन को, तो इसलिए मैंने वाइप लिया और वाइप से अपनी स्किन क्लियर कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर मेरी अपर लिप्स बनानी थी, इसलिए मैंने ट्विंकल लेज़र लिया और इससे कोई भी इन्फेक्शन या कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपनी फॉरहेड बनाए, आईब्रोज बनाई और अपर लिप्स बनाई। देन फिर उसके बाद मैंने सीज़र ली, सीज़र से जो एक्स्ट्रा हेयर्स आईब्रोज़ के रह गए थे वो क्लियर आउट किए, क्योंकि मेरे अपर लिप्स और फॉरहेड आईब्रोज़ बन चुके थे। उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल ली। एलोवेरा जेल लेने के बाद मैंने अपने आईब्रोज हेयर जो बनाए थे वो सब क्लियर आउट करने के बाद ये लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप ये ज़रूर लगाइएगा। मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी होता है और विंटर्स में एलोवेरा जेल जितनी भी लगाएंगे वो कम ही पड़ती है। तो जल्दी से मैंने ये लगाना शुरू किया। फिर मैंने शिया बटर मॉइस्चराइज़र क्रीम ली और मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई करनी थी और इसको निकाल रही थी, निकल ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने निकाल ली। फाइनली निकल ही आती है, और पहले तो गिर जाती है फिर निकलती है, तो मेरा पोपट हो जाता है। यहाँ मेरी बहन मुझे हंसा रही थी, लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं 7 जेल का प्राइमर यूज़ कर रही थी। प्राइमर ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। इसको जस्ट मैंने निकाला और अपने फेस पे टैप टैप करके यूज़ करना होता है, जो कि मैं करूँगी वो आप देखेंगे। वैसे ही आपको भी अपने फेस पे टैप टैप करके यूज़ करना है और लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद मैंने करेक्टर उठाया, फिर अंडर आइज़ के नीचे इसको जस्ट आप लगाएं तो फिंगर से लगाइएगा। इसको पहले खोलने की कोशिश की, फिर मैंने फिंगर से लिया और जस्ट इसको टैप टैप करके ही लगाना है, क्योंकि हमारे डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स जो भी होते हैं हमारे फेस पे वो हमारे हाइड कर देता है। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन से पहले ये यूज़ करना होता है। ये ग्लैमर फेस कंपनी का है, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद करेक्टर को ब्लेंड करने की बारी आई, तो ब्यूटी ब्लेंडर को आप पहले वॉश कर लेगा। वॉश करने के बाद उसको वेट यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। फिर जस्ट मेरी ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद बारी आती है कंसीलर करने की, तो कंसील करने के लिए मैंने रिवाज का लिया है और अंडर आइज़ पे लगाना शुरू कर दिया, और इसको भी ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से ही करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पहले हम अपनी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम कंसीलर यूज़ कर लेते हैं। कंसीलर यूज़ हो गया, अब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये भी वेट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, आप लोग भी थोड़ा सा वॉश करके फिर यूज़ करिएगा।
अब फाउंडेशन यूज़ करने की बारी आती है। तो विंटर्स है, विंटर्स में स्टिक यूज़ करती हूँ, क्रायोलॉन की स्टिक है और नंबर जैसे कि आपको नज़र आ गया होगा, अब मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही, लेकिन आप अपने स्किन के मुताबिक लिएगा और डायरेक्ट स्किन पे स्टिक से यूज़ करिएगा और जितनी ज़रूरत हो आप उतनी लेयर्स लगा लिएगा। दैन अब बेस को भी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करना मैंने शुरू कर दिया था। बेस लगाने के बाद फिर फेस पे स्किन शिमर की बारी आती है और शिमर पाउडर लगाना ज़रूरी होता है, फेस शाइन करता है, तो इसलिए मैंने ग्लैमर फेस कंपनी का लिया और पूरे फेस पे लगा दिया। फिर उसके बाद फाउंडेशन मैंने उठाई बी क्यूट कंपनी की और फाउंडेशन यूज़ करी क्योंकि मुझे डबल लेयर चाहिए थी बेस की, तो इस वजह से मैंने कहा लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ की जाती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने वही वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया और उसे शुरू हो गई लगाना और फिर ब्लेंडिंग करना भी साथ साथ स्टार्ट कर चुकी थी। फिर फाउंडेशन को लॉक करना ज़रूरी होता है, इस वजह से मैंने ग्लैमर फेस कंपनी का फेस पाउडर लिया, उसका नंबर 02 है और जल्दी से ये लगा लिया क्योंकि बेस थोड़ी सी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लॉक करनी ज़रूरी होती है कि टच से मस ना हो बेस हमारी, तो इस वजह से फिर मैंने ये लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बारी आती है पाउडर लगाने की, तो ये पाउडर लगाना भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाते हैं या नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाना चाहती थी तो मैंने कहा चलो लगाते। लेकिन इसको खोलने की कोशिश में लगी हुई थी लेकिन खुल ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत जिद्दोजहद के बाद ये ज़रूर खुलेगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और वाकई खुल गया, जो बोल रही हूँ वो हो गया। लेकिन मेरी बहन बातें कर रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने कहा मुझे नहीं तंग करो बीच में, और जल्दी से मैंने इसको ब्रश उठाया, ब्लेंडिंग वाला ब्रश, और उससे लगाना शुरू हो गया। इतना मैस हो गया था लेकिन इट्स ओके, लगाना भी ज़रूरी है। फिर बेस वगैरह का काम सब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आती है मेन बारी आईब्रोज़ की। तो कुछ होते हैं कि ब्रश से सेट करते हैं, बनाते हैं, पर मेरी टिपिकल तरीके की आईब्रोज़ हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरी तकरीबन शेप बनी हुई है, सिर्फ मुझे से डार्क करना पड़ता है। तो
फिर इसके बाद मैंने अपने बाल खोले और जल्दी से बाल को पैकअप किया क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहे थे। और अभी मेरी बारी थी आई शेड लगाने की। तो ग्लैमर फेस कंपनी की आई शेड पैलेट ली है और इसमें 48 कलर्स हैं, तो ये आसानी से हमें प्रोवाइड हो जाती है और इसमें सारे शेड होते हैं तो अवेलेबल होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। और फ्लफ़ी ब्रश लेना है और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मुझे कौन सा शेड चूज़ करना है, लेकिन मेरे लिए लटीना वाला ट्रेंड ब्राउनिश पे था, तो मैंने कहा ब्राउनिश ही यूज़ कर लेते हैं। सॉरी गाइस, मुझे उसमें शेड नहीं पसंद आ रहे थे, इस वजह से मैंने कंटूरिंग उठाई, कंटूरिंग का शेड लिया और अपने आईज़ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे ब्राउनिश चाहिए था और उसमें डार्क ब्राउन नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी कंटूरिंग के लिए ले लेते हैं क्योंकि ये भी यूज़ किया जा सकता है, ये भी मसला नहीं करता, लेकिन इससे भी अच्छा शेड मिल जाता है। जो आपको अवेलेबल नहीं हो तो कंटूरिंग से हमें अवेलेबल हो जाता है। मेरा बेस कलर तो ओके हो गया, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ब्लैकिश शेड देना था, इस वजह से मैंने वही ग्लैमर फेस की पैलेट उठाई और अपने आप को चिल आउट करते करते मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन परफेक्टली डन हो चुका था। लेकिन इसमें ब्लैकिश थोड़ा सा शेड देना था, इसलिए मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया और जल्दी से इस पर अप्लाई किया मिड में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा देना था, ज़्यादा नहीं देना था। आप लोग चाहो तो आप लोग लाइनर की तरीके से भी शेड दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था तो मैंने ऐसा अप्लाई कर लिया। और फिर आप अपने फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं। जो फिंगर कमाल दिखाती हैं वो ब्रशेस नहीं दिखाते, तो फिंगर्स आर दी बेस्ट।
आई शेड कंप्लीट हो चुका था। अब लाइनर की बारी आई तो लाइनर 2 थे और दोनों में से चूज़ कर रही थी कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। तो इस वजह से जो आपके हाथ पे सेट हो वही लाइनर यूज़ करिएगा। विंग्स बनाना बहुत मुश्किल होते हैं, तो इसलिए जो ब्रश हाथ पे सेट हो वही यूज़ होने चाहिए। तो उसके बाद अब मैंने सेट कर दिया था, तो इस वजह से अब मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ, तो वो आप देख रहे हैं और मैं जस्ट देख रही थी कि मुझसे सही लगेगा कि नहीं। सॉरी गाइस, ऑफ कैमरा मुझे लाइनर लगाना पड़ा बिकॉज़ उसमें थोड़ी सी मेहनत है, इस वजह से मैं बार बार कैमरे पे और इस सब चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। अब देन इसके बाद मुझे ब्लैक पेंसिल लगानी थी, तो ब्लैक पेंसिल मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने ब्लैक काजल यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो न्यूड काजल भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। बाकी मैं अपने आईलैशेस पे भी लगा रही थी क्योंकि थोड़ा सा ब्लैकिश करना ज़रूरी था। और आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने एक आइज़ कंप्लीट करके दिखाई है, दूसरी आई नहीं करी। तो हाँ बिल्कुल, मैंने दूसरी आइज़ पे नहीं अपना आईलाइनर ट्राई किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। मैंने कहा एक ट्राई कर लेते हैं अच्छी लग रही है या नहीं, देन उसके बाद हम कुछ करेंगे नेक्स्ट वाली पे। लेकिन इस पर अभी मस्कारा अप्लाई करने की बारी आ गई है। लैशेस करनी थी कर्ल्स, तो वो मैं भूल गई थी, लेकिन अचानक मेरी बहन बीच में आई, उसने याद दिला दिया। और आई लैशेज़ मैं नहीं लगाती हूँ फेक, बिकॉज़ वो लगाना गुनाह है, इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती और मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। तो मैं लैशेज़ का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और इससे ये शो हो जाता है कि हमने फेक लगाई है, लेकिन ये अच्छा काम करता है, तो मैंने ये यूज़ किया। फिर मुझे अचानक याद आया लाइनर मस्कारा के बीच में कि मैं ब्रू लाइंस पे हाइलाइटर लगाना भूल गई हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश हाइलाइटर लिया और आई शेड भी ले सकते हो शिमर वाला, वो आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन मैंने ये यूज़ किया और फिर जल्दी से अपने ब्रू लाइंस पे लगाया क्योंकि मैं भूल गई थी और जल्दी से अप्लाई कर दिया दोनों आईज़ पे। टन मेरा आई मेकअप डन हो गया था फाइनली। प्लीज़ से माशाल्लाह, मैं अपने आप को इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने ऑन कैमरा ही नज़र उतार ली अपनी। और प्लीज़ माशाल्लाह बोलिया करें, नज़र लग जाती है फ़ौरन। फिर मैंने वापसी कंटूर पैलेट उठाई और कंटूर करने के लिए मैंने जल्दी से अपना मुंह बनाया और उसको जज मत करना, कंटूर ऐसे ही होता है। फिर जल्दी से मैंने अपनी कंटूरिंग करना शुरू कर दी और फटाफट करी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और रोशनी भी जा रही थी और मुझे अपना ट्रेंड फॉलो करना था। अब मैंने लिया है लिक्विड ब्लश आप कोई भी कंपनी का लें जो आपकी स्किन पे सूट करता हो वो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। जो सूट ना करे वो प्रोडक्ट आप अप्लाई नहीं किया करें
क्योंकि हमारी स्किन फिर बहुत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने अपने डॉट डॉट करके डाला और ऐसे ही अप्लाई किया जाता है लिक्विड ब्लश। और जल्दी से इसको ब्लेंड करने की कोशिश किया करें क्योंकि ये फिर पैचेस पड़ जाते हैं। और फिर मैंने जल्दी से अपनी शक्ल भी बना ली और उसको जज मत करना गाइस। फिर ब्लश ब्लेंड करने की बारी आ गई और जल्दी से मैंने ब्रश लिया और जल्दी से इसको ब्लेंडिंग की। और इसमें ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग अच्छी तरीके से करनी ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद मैं ढूंढ रही थी अपना पाउडर वाला ब्लशन। फिर वो मिल गया मुझे। ग्लैमर फेस कंपनी सारी यूज़ कर रही हूँ और इसको भी लगाया क्योंकि कैमरे में जितना दिखे वो कम ही होता है, इसलिए थोड़ा सा डार्क लगाना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने पाउडर वाला भी लिक्विड ब्लश के ऊपर लगाया है, इससे पहले नहीं लगाते। अगर लिक्विड लगा रहे हो तो पहले लिक्विड लगा लेना, फिर पाउडर वाला यूज़ करना। आखिरी स्टेप हम फॉलो करेंगे और हाइलाइटर की बारी आ जाती है। और इसमें हम देख रहे थे कि मैं कौन सा लगाऊं। अपनी बहन से भी मैंने यही पूछा तो उसने कहा पिंकिश लगाओ, मैंने कहा गोल्डन लगाऊंगी। फिर इन दी एंड मैंने सिल्वर ही अप्लाई किया क्योंकि वो ज़्यादा शाइन कर रहा था और इन्हेंस हो रहा था। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी लेकिन फिर भी हमने अपनी ही दिल की मानी है और मैंने फिर सिल्वर ट्राई किया। फिर मुझे आईब्रो पे कट लगाना ज़रूरी था, हैंड्स करवाना, क्योंकि लटीना का मतलब ही, मेकअप का ट्रेंड का मतलब ही यही था कि आईब्रो पे कट लगा हुआ था। लेकिन हम एक्चुअली में कट रियलिटी में नहीं डाल सकते, लेकिन हम कंसीलर से इन्हेंस ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना आईलाइनर का ब्रश लिया, बिल्कुल फ्लफ़ी वाला नहीं है, बिल्कुल पतला वाला है, तो वो लिया और उसके बाद मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी और फिर जस्ट ट्राई किया। लेकिन इन दी एंड मुझसे होता नहीं है। फिर मैंने अपनी बहन की हेल्प ली और फिर उससे मैंने करवाया। फिर वो आगे आप देखेंगे कि वो कैसे लग रहा था। मेरे आईब्रो में ये कंसीलर इसलिए मसला कर रहा था लगाने के लिए क्योंकि मेरे आईब्रो थोड़े से माशाल्लाह घने हैं और थोड़े से मोटे हैं, तो इस वजह से बाल मुझे तंग कर रहे थे आईब्रो के। लेकिन फिर भी हम अपने ट्राई में बेस्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ ट्राई करी थी और बिल्कुल परफेक्ट हुई थी। लेकिन बहन की मदद ज़रूरी थी। किसी दूसरे की मदद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो सामने से देखे और सामने से बिल्कुल परफेक्ट हमें कट लगा के दे। फाइनली गाइस, मेरा आईब्रो पे जो कट लगाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था और मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अब लिपस्टिक की बारी आती है। लिपस्टिक पे भी ब्राउनिश ही डालना था शेड, तो मैंने ब्राउन आउटलाइन ली और जल्दी से पेंसिल से मैंने आउटलाइन बनाई
और मैंने मिक्सम करके अपनी लिपस्टिक रेडी कर दी थी क्योंकि मुझे ब्राउन कलर चाहिए था। सो फिर मैंने जल्दी से अपनी ड्रेसिंग चेंज की और फिर मेकअप फिक्सचर लगाना भूल गई थी, तो रिवाज का मैंने जल्दी से मेकअप फिक्सचर लगाया। लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ना पड़ता है बिकॉज उसको ड्राई होने देना चाहिए वरना पैचेस पड़ जाते हैं। और फिर मैंने अपनी ज्वेलरी आपको दिखाई, थोड़े से छिशके मारे अपने, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी थी क्योंकि मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। दैन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अपना परफ्यूम भी आपको शेयर आउट करती हूँ। और CK का मैंने परफ्यूम, उसके स्मेल इट्स सो गुड और लिटरली अमेजिंग है इसकी स्मेल। और मैं लगाने के लिए कर रही थी लेकिन मुझसे छिटक रहा था, लेकिन इट्स ओके, फिर भी मैंने ट्राई किया और मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा आपको ये व्लॉग इंशाल्लाह। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी ड्रेसिंग आपको कैसी लगी, मेकअप कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।